हेलो एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लॉ ऑपरेशन कोच। और आज है हमारी 3 डेज़ की प्रोसेस, मतलब तीसरा दिन है प्रोसेस का आज हमारा, जो इब्राहिम्स की टीचिंग है। अब ये प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगी, और उससे पहले मैं आपको बताना पूछना चाह रही हूँ कि आपके जो 2 दिन है वो कैसे बीते हैं। आपको कमेंट में आके बताना है कि आप कितनी डेलिब्रेटिव थिंकिंग कर पा रहे हो, और आपको यहाँ पॉजिटिव ही शेयर करना है, ठीक है। आपने हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हो जिससे आप अपनी डेलिब्रेटिव थिंकिंग से थोड़ा सा मुड़ गए हो, लेकिन वो आपको नहीं बताना है, ठीक है। क्योंकि इब्राहिम्स कहती है कि आपको उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि जो चीज़ पे आप फोकस करते हो वो ग्रो होने लगती है। तो आपको यहाँ आकर वो नहीं लिखना है, सिर्फ आपको जेन्युइन जो चीज़ आपने फील की है, आप अगर इमोशनली अच्छा फील कर रहे हो, अगर आप अपने दिन में अच्छा महसूस किया हो आपने, तो आप वो चीज़ आकर बता सकते हो। और आपको ये करना ही है, ज़बरदस्ती करना है, ठीक है। क्योंकि डेलिब्रेटिव थिंकिंग का इब्राहिम फर्स्ट दिन ही बता चुकी है कि हमें डेलिब्रेटिव थिंकिंग करना है, जानबूझकर अच्छा महसूस करना है, जानबूझकर पॉजिटिव सोचना है, जानबूझकर ऐसे लोगों से मिलना है जो पॉजिटिव हो, जो हमारी कुछ मतलब मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर सके, या जानबूझकर अच्छी चीज़ें पढ़ना है, अपने दिमाग को अच्छा फीड करना है। जानबूझकर ही सारी चीज़ें आपको 30 डेज तक करना है, ठीक है। आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि कोई आके मुझे पॉजिटिव बना दे, कोई आके मुझे कोई कुछ ऐसा दे दे जिससे मैं पॉजिटिव हो जाऊँ। ये मेहनत आपको करनी है। जिस तरीके से आप ये करते जाओगे, 30 डेज तक इस प्रोसेस को फॉलो करते जाओगे, आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में, अभी बीतने तो दो, 8-10 दिन ही जाने दो, उसके बाद आप खुद ही आके बोलोगे कि वाओ, मैं इतनी पॉजिटिव कैसे हो गई, मेरी मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी कैसे होने लग गई। तो आपको यही करना है, डेलिब्रेटेड थिंकिंग, जानबूझकर सब कुछ पॉजिटिव। और आप कैसा फील कर रहे हो ये आके चैनल पर बताना है आपको। और इसके साथ आपको एक चीज़ और करनी है, वो है ग्रैटिट्यूड पे। मेरे चैनल पर आपको ग्रैटिट्यूड पे करना ही होगा, क्योंकि आपने रोंडा बर्न का सुना होगा द सीक्रेट में, कि अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं किसी चीज़ के लिए तो आपको और ज़्यादा दिया जाता है, और अगर आप ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हैं तो जो है वो भी छीन लिया जाता है। तो आप चाहते हो कि आपके मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से हो, ये 30 डेज़ की प्रोसेस आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करे, तो आपको लाइक करना होगा और जेन्युइन कमेंट करना होगा कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो सके तो शेयर भी कर देना भैया, क्योंकि दूसरों का भला हो जाएगा इससे। और इन प्रोसेस को आपको डेली करना है, ठीक है। यही ग्रैटिट्यूड पे है आपका। और आज की प्रोसेस है हमारी, क्या थी आज की प्रोसेस? पॉजिटिव एक्सपेक्ट, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्ट, है ना। क्योंकि आज आपको उस चीज़ को बारे में सोचना है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हुई है। पहला है आपका इन्वायरमेंट, आपके चारों ओर के वातावरण में, जहाँ भी आप रहते हो, जिन भी लोगों के कांटेक्ट में आप रहते हो, जहाँ भी आप काम करते हो, वहाँ से कोई एक एक थॉट आपको ढूंढ के लाना है, जेन्युइन जो हो कि क्या पॉजिटिविटी है इसमें, है ना। क्योंकि आप जहाँ पर रहते हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारे पेड़ पौधे हो, अच्छी हरियाली हो, तो आप उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हो कि वाओ यूनिवर्स, कि आपने मुझे मेरे आसपास इतनी अबेंडेंस दी है, ठीक है। और इतने पड़ोसियों में से कोई एक तो आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार करता होगा, आपको लगता होगा कि नहीं, मेरे पड़ोसी इतने में से एक बहुत अच्छा है, आप उसके लिए लिख सकते हो। आप जहाँ वर्क करते हो, कहीं भी जाते हो कुछ काम के लिए या नहीं भी जाते हो, घर की कोई इंसान है जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं आपके लिए, तो उनके लिए लिख सकते हो। फिर दूसरा है आपका रिलेशनशिप के लिए, कि रिलेशन आपका किससे अच्छा है और किस रिलेशन के लिए आप पॉजिटिव हैं। ये जेन्युइन चीज़ लिखनी है ना, कि जो है वही लिखना है, कुछ और नहीं कि भैया ये हो जाए वाला नहीं लिखना। अभी सिर्फ जो है उसके लिए कि हाँ, ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत अच्छी है और मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, ठीक है। और आगे आपको थैंक यू से स्टार्ट करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, कि मेरा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, कि मेरे घर के आसपास
बहुत अच्छे बहुत हरियाली है, अच्छे पेड़ पौधे हैं, या मेरे इतने पड़ोसियों में से एक पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं जो हमेशा मेरी किसी न किसी तरीके से हेल्प करते रहते हैं, या मेरी उनसे टॉक बहुत अच्छे से होती है, ये कर सकते हो। फिर दूसरा है क्या था, पीपल और सिचुएशन, कि इतने टाइम में आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन तो ऐसा होगा जिसका व्यवहार आपको बहुत अच्छे से लगा हो, जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ हो, या किसी न किसी तरीके से उस इंसान ने आपकी कोई मदद की हो ऐसे टाइम में जब आपको ज़रूरत हो, तो उसके लिए लिखना है। फिर ऐसी कोई सिचुएशन कि आपको ऐसा लगा हो कि मतलब आज तो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था और वो बुरा होते होते बच गया और बहुत अच्छी कंडीशन आ गई मेरी लाइफ में, मैजिकली रूप से ट्रांसफॉर्म हो गई, या कुछ ऐसा था कि बहुत मतलब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहूँगी। एक बार हुआ ये था कि मेरा भाई बहुत छोटा था और वो खेल रहा था, और हमारे यहाँ गेहूं की बोरियां पड़ी हुई थी, और वो उस पर खेल रहा था, और मेरी दादी थी, मैं नहीं थी यहाँ पर, स्कूल चली गई थी, और मेरी दादी बाहर बैठे हुए थे, और हमारे यहाँ मेरे घर का मतलब मेरा घर बन रहा था नया वाला, और कुछ मज़दूर वहाँ पर काम कर रहे थे। अब वो खेलते खेलते उसके ऊपर एक बोरी गिर गई, गेहूं की बोरी गिर गई, और वो उसमें दब गया। उसकी आवाज़ बहुत धीमे से निकल रही थी, जब मुझे बताया तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, बहुत धीमे निकल रही थी। और एक बार तो वो जो मज़दूर थे वो काम कर रहे थे घर पे मेरे, वो निकल गए कि पता नहीं शायद बिल्ली की आवाज़ होगी या ऐसा कुछ होगा। फिर उन्हें एकदम से जैसे ही वो ऊपर चढ़े वापस से नीचे आए, उन्हें याद आया कि अंदर जो मेरा भाई वो खेल रहा था और दादी बाहर बैठे हुए हैं। वो वहाँ से दौड़ के आए और उन्होंने मेरे भाई को निकाला। तो मतलब मैं इस चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटफुल हूँ कि कितना बड़ा मैरिकल हुआ कि उस इंसान ने मेरे भाई को बचाया। बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए ना मैं इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। ऐसा ही कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ हो, उसको आपको ग्रेटफुल करना है कि मैं उस इंसान का शुक्रिया खन्ना नींद में भी नहीं भूल सकती, इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और ये यूनिवर्स का ही वो था कि उन्होंने उनको सडन ये थिंक दी और वो वापस आए और उन्होंने मेरे भाई को बचाया। तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल कि आप सोच सकते हो कि कैसी सिचुएशन होगी। सो आपको ऐसी ही कोई सिचुएशन को लेना है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स का कि आपने किसी के भी थ्रू या कुछ भी ऐसी सिचुएशन थी उसमें मुझे आपने बचाया, या मेरे किसी परिवार के सदस्य को सेव किया, सिक्योर किया, वो चीज़ आपको करना है। और पॉजिटिव एक्सपेक्ट में आपको इन सारे एरिया से 10 चीज़ें ढूंढ कर निकालनी है, सिर्फ 10 चीज़ें लिखनी है आपको। पहली आपके इन्वायरमेंट से लिखनी है, 1 या 2 या 3 ले सकते हो उससे। फिर आपके रिलेशनशिप से लेनी है, वो भी 2 या 3 ले सकते हो आप। फिर अगला है आपका पीपल और फिर सिचुएशन, है ना, कि किसी इंसान ने आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया था, वो वाला। फिर सिचुएशन की कोई सिचुएशन आई थी और उसमें आपको सच में मैरिकल लगा कि कोई मैरिकल ही हुआ मेरी लाइफ में जिसने उस चीज़ को इम्प्रूव किया या मेरी लाइफ में कोई चमत्कार किया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और आप डेलिब्रेटेड थिंकिंग कीजिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट हो रही है यूनिवर्स के अकाउंट में। ठीक है, थैंक यू।